आई एम मुस्कान मूलचंदानी एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए कि निफ्ट के आरसीज इस तरीके से करने हैं, उस तरीके से सॉल्व करने हैं। जिस चीज पे हमने ध्यान नहीं दिया है वो है टाइम मैनेजमेंट। कुछ चीजें ऐसी हैं दैट विल हेल्प यू सेव टाइम इन सॉल्विंग द आरसीज व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग देम इन योर निफ्ट पेपर। सो टुडे we are presenting to you 5 things on not what not to do in your RCs. Okay. For more such interesting content, you can follow us on our YouTube channel too or subscribe. All right. So let's start. The first and foremost thing, बहुत सारे ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जहां पर हमारा ध्यान अटक जाता है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है that all these trigger words only pull you away from the stipulated time that you should be giving to your RCs. तो इस तरीके के अगर कोई वर्ड्स हो तो उस पर ना अटके। छोटी छोटी चीजें जैसे कोई एग्जाम्पल स्टेट किया गया हो तो उस पर भी ना अटके। यू शुड टेक दैट viewing it like a bird's view. All right. The other thing that you need not pay attention on is memorizing. Remember, आज जो आपने पैसेज देखा है वो पैसेज शायद आप लाइफ टाइम में फिर से कभी नहीं देखेंगे। What you need to understand is just the comprehension part. Okay, so reading is important and comprehending is important, not memorizing. Another thing, the vocabulary skills जो हमको लगता है अगर मुझे ये वर्ड नहीं आया तो मैं आरसी में कैसे क्लियर करूंगी, या मेरी वोकैबुलरी इतनी बुरी है मैं आरसी अटेम्प्ट कैसे करूंगी। प्लीज रिमेंबर गाइस, आरसीज हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सिखाते हैं। ऑलराइट, जब एक सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया होता है जो हमें मतलब चला जाता है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज ट्राई एंड फिट इन अ शैडो वर्ड एंड मूव अहेड। ओके, do not spend time on RCs that you cannot comprehend in one go. That is exactly what I would say to you. जब हम लोग एक हॉर्स ब्लिंकर्स पहनते हैं हम उस टाइम पे उस आरसी को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी बाउंसर जा रहा है प्लीज छोड़ दीजिए, उसको लास्ट के लिए रखिए जब आपके पास समय बचा हुआ है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम वो आरसी करने में जो आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आया। The last but not the least is do not think that the correct option would come from outside the passage. Please remember, the passage has been given to you simply for a reason, ताकि आप वो पढ़ें और उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करें। यहां पर मैं एक टैक्टिक आपको जरूर बताना चाहती हूँ जो आप लोग आई एम श्योर अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ना। अगर हाँ आपके लिए क्वेश्चन पहले पढ़ के और उसका आंसर ढूंढना इजी ऑप्शन है, प्लीज गो अहेड विद इट। There is no right way or wrong way to attempt a reading comprehension. The whole idea is that you need to get it as a correct answer. All right. With this, I would like to end this slide and all the best for your NIFT.